हेलो गाइज, नमस्ते। वेलकम बैक टू कूल गार्गी ब्लॉग्स। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं हूँ मेट्रो स्टेशन पर और मैं जा रही हूँ एक खास जगह जो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी। फ़िलहाल मैं पहुँच चुकी हूँ और मैंने अपने भाई को बुला लिया था कि मुझे पिक करने आ जाओ, क्योंकि मुझे घर का एड्रेस नहीं पता था। बट भाई को फिर एटीएम पे एक काम था, तो पहले हम वहाँ रुक गए और भाई ने अपने रुपए निकाल लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं घर और सरप्राइज़ जो है वो आपको वीडियो में मिल जाएगा कि मैं आज यहाँ पर क्यों आई हूँ। ये आ चुकी है मेरी ताई जी। क्या कर रही हो ताई जी? नमस्ते। नमस्ते। ताई जी नमस्ते। पहले बिना किसी देरी के हमने जो तैयार होना वो शुरू कर दिया था, क्योंकि भाई हम थे लड़के वाले और हमें टाइम पे पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो सबसे पहले हम आ जाते माधव के पास। माधव से मैं मिली नहीं थी, तो आज मैं लेके आई थी माधव के कपड़े जो मैंने माधव को दे दिए थे। उसके ये सारे एक गाड़ी में जाने वाले थे और मैं, मेरी भाभी और दूल्हे राजा एक गाड़ी में। तो बस सब फटाफट देखो हो जाते तैयार। ताई जी बोल रही है हेलो कर लो भाई। और ये लो भाई, जो दूल्हे राजा है वो भी रेडी हो चुके हैं। थोड़ी सी एक कमी लग रही थी, बस उसी को फुल करने में लगे हुए थे। और ये है माधव के कपड़े जो कि मैंने उसको ड्रेसअप कर दिया था। दूल्हे राजा भी गाड़ी का वेट कर रहे थे और माधव भी जो है बिल्कुल जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है हमारा माधव। और ये है प्यारी सी माधव की मम्मी, जो माधव जो है वो अपनी मम्मी के पास चला गया था। और अब बस वेट था कि हमारी गाड़ी भी आ जाए फटाफट और गाड़ी में बैठ के हम जाएंगे एक स्पेशल जगह। तो फिलहाल बाबा जी आ चुके थे और ये देखो इन्होंने बैठ ही सोना शुरू कर दिया था। ये हमारे घर की आलसी प्राणी और ये है इन आलसी प्राणी का बेटा, जो पूरे सफ़र के पूरे एंजॉय करता हुआ चल रहा था। एक एक चीज़ें देखता हुआ जा रहा था, भाई कहाँ पर क्या क्या चीज़ें आ रही है। तो भाई अब हम आ चुके हैं अपनी वादियों में। ये है मेरे यहाँ मेरठ की वादियाँ, जहाँ गन्ने के खेती खेत हरियाली हरियाली रहती है। सच में वहाँ जाके है ना, मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए थे। देखो इस तरह का व्यू तो आपको है ना जल्दी से देखने को नहीं मिलेगा। कितना प्यारा व्यू था। अब गांव में एंटर होने से पहले ये आ जाती है गौशाला। कभी मौका लगा तो ज़रूर दिखाऊंगी। फिलहाल बस मैं यही प्रार्थना कर सकती हूँ जो भी गाय हैं वो स्वस्थ रहे। हम जा रहे थे आज एक स्पेशल जगह, तो रास्ता जो है बहुत ज़्यादा दूर था, पर ये देखो फाइनली हम पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पे। तो भाई पहले दूल्हे राजा उतर चुके थे, उसके बाद मैं भी उतर जाती हूँ और फिर ये एक एक करके जो सारे लोग हैं वो उतरने शुरू हो जाते हैं। और हमारा माधव पूरे मस्ती करते हुआ था रास्ते में। और भाई यहाँ सब एक दूसरे के गले मिल रहे थे, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिले थे सब। ये है मेरी भतीजी जिसका नाम है मानसी, और ये मेरी भांजी जो है प्राची। हमें यहाँ पर बैठा दिया गया था और जो व्यवस्था थी वो भी अच्छी थी। ये देख लो, ये हमारे दूल्हे राजा और आज इनकी गोद भराई है, या कह सकते हो कि रिश्ता पक्का होने वाला है। तो सबसे पहले हमने जो नाश्ता है वो रेडी कर रखा था उन्होंने, तो बस हमने किया नाश्ता। इसमें बहुत तरह के पकोड़े थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। उसके बाद हम आ जाते हैं बाहर और ये देखो, ये हमारे एक स्पेशल पर्सन आ रहे। ये है मेरी भाभी, जिनसे मैं बहुत साल बाद मिली थी। सॉरी गलती होगी, सालों बाद नहीं, कुछ महीनों बाद। अब ये मैं तो इन्हें देख के सरप्राइज़ हो गई थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि जो मेरी भाभी है वो भी यहीं पर रहती हैं। फिलहाल अंदर जाने के बाद देखते बाबा और पोता मस्ती कर रहे थे। पोता बाबा को ढूंढ रहा था और ये देखो भाई बाबा ने पोते को पकड़ लिया। अब इनकी मस्ती हो जाती है ख़त्म। उसके बाद देखो हम सब है ना अंदर की ओर जा रहे थे। ये है मेरी बहन, जिसके एक प्यारा सा बेटा हुआ है, वो अभी मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो भाई यहाँ सब आ चुके थे, सारा जो हॉल है वो फुल भर चुका था। अब बस बारी थी लड़की के आने की, पर उससे पहले कुछ रस्में होनी थी, तो वो रस्में करनी ज़रूरी थी। और ये है मेरा भाई जिसका नाम है भगत सिंह। फ़िलहाल जो जेंट्स लोग हैं वो बैठ चुके थे और जो अपनी सारी रस्में हैं वो करनी उन्होंने शुरू कर दी थी। और ये देखो, ये है मेरी बहन का बेटा जिसका नाम इन्होंने रखा है रुद्र। पर ये रुद्र ना संभल नहीं रहा था मेरे से। ये देखो ये व्लॉग बना रही है। ये देखो, ये है मेरी भाभी की बेटी। तो भाई ये सारे अब बैठ चुके थे और इनकी जो भी क्रिया थी वो शुरू कर दी थी इन्होंने।
और इतने में हम सब बैठ के बातें कर रहे थे क्योंकि इतना कुछ खास हमारा काम था नहीं। ये देखो भाई, ये हमारी पूरे यहाँ की हमारी पलटन है। ये देखो देखो इन पलटनों को। और ये थी लड़की वालों की तरफ से। तो भाई यहाँ थोड़ी दूल्हे के साथ मस्ती हो रही थी क्योंकि मस्ती कर ही रहे थे। इतने में जो प्यारी सी दुल्हन है वो आ जाती है और मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और ये बैठे हमारे दूल्हे राजा जो बहुत ज़्यादा स्माइल पास कर रहे थे क्योंकि जो हमारी भाभी जी हैं वो आ चुकी थी। ये देखो, और कितनी ज़्यादा प्रिटी लग रही है ये। फ़िलहाल इनको ताई जी ने जो रेड चुन्नी है वो उड़ा दी थी। अब ये बैठ जाती हैं और सब बस जो क्रिया है वो करनी सब शुरू कर देते हैं। फ़िलहाल ये आ जाता है हमारा रिंग प्लेटर जो ताज़े फूलों से सजाया हुआ था और मुझे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। सबसे पहले लेडीज़ फर्स्ट, तो सबसे पहले भाभी ने रिंग पहनाई भाई को, उसके बाद भाई ने पहनाई भाभी को। ये देखो दोनों साथ में कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। सारा काम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हो जाता है इनको फ़ोटो सेशन स्टार्ट। और ये लो, मैं इनकी एक छोटी सी क्लिप ले लेती हूँ। अब मैं दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक कि मैं कैसी लग रही थी। देखो मेरी है ना, कभी वीडियो और फोटो बन ही नहीं पाते। देखो ऐसी बेकार सी बनती है मेरी। तो सारे वर्क ख़त्म हो गए थे तो हम आ जाते हैं अपनी धन्नों में। और धन्नों में अब हम जा रहे हैं अपने फूफा जी के यहाँ क्योंकि मैं उनके यहाँ फर्स्ट टाइम जा रही थी और फादर ने कहा चलो फूफा जी के यहाँ चलते हैं। तो फूफा जी हमें कर लेते रिसीव और उसके बाद हम जाने लगे फूफा जी के घर पे। ये देखो वाओ, कितनी सुंदर रंगोली बनाई हुई है इनकी बेटी ने। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगी और शायद नेक्स्ट टाइम मैं भी बनाऊं। फ़िलहाल बुआ जी भी आ जाती, वो किसी काम से बाहर गई हुई थी तो आ जाती, फिर हम सारे बैठ के बातें करते हैं। बात ना बहुत ज़्यादा होती जा रही थी इसलिए हम बोल देते कि चलो पिताजी अब चलते हैं। तो बस फादर भी हो जाते खड़े। उसके बाद है ना हम जाने लगते हैं। पर देखो थोड़ा सा ना मैं फूफा जी का घर दिखाती हूँ, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। देखो वॉल देख रहे हो, वाओ क्या गजब थी। और ऊपर देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, देखो है ना मस्त। बस लेट हो रहे थे तो हम फटाफट आ जाते हैं और फूफा जी को हम कर देते हैं बाय बाय। और ये लो, ये हम आ चुके हैं अपनी वादियों में, मीन्स ग्रेटर नोएडा। सरप्राइज, जो ग्रेटर नोएडा इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, देखो आप खुद देख सकते हो, मज़ा ही आ गया। दिवाली पे है ना सच में एक नंबर का व्यू था। देखो कितना ज़्यादा सुंदर है। और भाई फाइनली इन वादियों को पार करते हुए हम आ जाते हैं घर। मैं उतर जाती हूँ और मेरा भाई आ जाता है हमें पिक करने। ये लोग ना वेट करके बहुत ज़्यादा थक चुके थे। फ़िलहाल जो मेरा सामान है वो ये निकाल लेता है और हम जाते हैं अंदर। ये देखो नालायक, मेरे पैर नहीं छुए पर मूंगफली पहले ले ली। बस अब हम आ गए घर। ये मेरी छोटी बहन है जो खाना खा रही थी। ये मेरी बुआ जी जो कि ड्रेस कर रही थी क्योंकि हम लेट हो चुके थे। और ये है मेरी बड़ी बहन। फ़िलहाल मैं बड़ी दीदी से पूछ रही थी क्या हुआ, तो इनके कान में ना दर्द हो रहा था। मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि सुबह भी सफ़र में फिर इधर उधर आना जाना रहा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय और कर दो फटाक से अपने चैनल को सब्सक्राइब।